हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत मज़े से होंगे और बहुत मज़े से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैंने आपको 7.4 का इंट्रोडक्शन दिया था और वहाँ पर हमने बहुत गहनता से बात की थी कि संचय क्या होता है, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन, इसको हमने समझा था। और फिर संचय कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, उस संबंध में ये कुछ फॉर्मूले हमने वहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से आपके सामने रखे थे। आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखा तो पहले इनको देखना जरूरी है, तब जाके आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। आज इस दूसरे इंट्रोडक्शन के अंदर हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स जो दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं ताकि आपकी अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन मतलब ताकि आप अच्छे से सवालों को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो मेरे भाई, तो जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा है 17वां सवाल, 17वां उदाहरण आपकी एनसीईआरटी बुक से। एक बात ध्यान देना, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना। मैं सब बातें दोबारा से रिपीट करना नहीं चाहता, फिर लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की। जो चीज़ एक बार हो चुकी उसको दोबारा से कहना यार अच्छा नहीं लगता, वो आप पढ़ के आए होंगे। ये सब बातें मैंने क्या क्या है, ये सी क्या है, व्हाट इज एनसीईआर, सब चीज़ें बातें हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी। तो मेरे भाई, जैसे ये है, हमें कहा गया है कि मेरे पास में NC9 जो है वो हमेशा NC8 के बराबर है। तो मेरे को फाइंड आउट करनी है वैल्यू NC17 की, NC17 की। तो यानी कि पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। इस तरीके की कंडीशन आपको हो, अगर ऊपर की संख्या समान हो, ध्यान देना है, ऊपर अगर आपका नंबर सेम है, n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है, तो आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज में लाना है, नंबर 4। नहीं तो आप बहुत लंबा चौड़ा काम खोल दोगे। अगर आप पहले फॉर्मूले से इसको खोलना शुरू कर दोगे, हो तो जाएगा, दोनों साइड को खोलोगे। NCR यानी कि NCR का फॉर्मूला ये आपके पास में है। आप अगर इधर से भी इसको खोलोगे, इधर से भी, तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उन सब के लिए बहुत ही संजीवनी का काम करता है ये वाला फॉर्मूला। देखो, इस वाले फॉर्मूले से 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है, आप एक पक्ष को एज इट इज रख लेंगे और दूसरे पक्ष में इसकी वैल्यू NC8 की वैल्यू बराबर किसकी होनी चाहिए, NCn-8 के बराबर होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि NCR बराबर होता है NCn-R। R की जगह हमने क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये तो लिखा मैंने, कुछ गलत कर दिया नहीं? तो इसको लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू आ सकती है NCn-8। अब कंपेयर कर लो, अब तुलना कर लो दोनों साइड में। क्या कर लो, तुलना कर लो। n के बराबर है तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, n-8 के। n को 8 को इधर पटक दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 और 8 हो गए 17। n की वैल्यू आ जाएगी 17। कितनी आ जाएगी, 17। तो मेरे को निकालना क्या है, अब मान मुझे किसका निकालना था, मान निकालना था मेरे को NC17 का। तो 17C17 का मान हम लोग निकालेंगे। 17C17 का मान चाहे आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज NCn का मान 1 होता है। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं पहले से ही, तो चाहो तो डायरेक्ट 1 लिख दो, या अगर ज़्यादा मन कर रहा पहले शुरुआत क्वेश्चन को आप इसे हल कर लो। 17 का फैक्टोरियल और 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल। 17 के फैक्टर 17 फैक्टर करना, 1/फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, दैट इज 1, है ना। तो या आप डायरेक्ट भी 1 कह सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2 स्पेशल केस था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की, है ना। तो अब तक आप इसे पॉज करके जरा फटाफट नोट करें। चलिए बेटा, अब अपने रंग में लौटा है आपका संचय। रंग में लौटने का मतलब अब सवालों को थोड़ा सा समझने वाली बातें आ गई हैं। लिखा पढ़ी वाले क्वेश्चंस हैं, अब कैलकुलेशन वाले कम हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो पुरुष, हमारे पास में 2 पुरुष हैं और 3 महिलाओं के एक समूह में से, टोटल कितने हैं मेरे पास में, 5 है। 2 तो पुरुष हैं और 3 महिलाएं, समझना है सवाल को। और समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, ठीक है, ओके। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब कितने तरीके से हम समिति बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब इनमें कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष और 3 महिलाएं हों। 2 महिलाएं होनी चाहिए, एक पुरुष और 2 महिलाएं हों, क्योंकि 3 की बनाई ना, हाँ 2 ही है, मिसप्रिंट हो गया, मिस्टर प्रिंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 सवाल हैं बेसिकली। एक तो उसने कहा है कि
इन दो पुरुष, अगर मैं ध्यान से मैं हल करूं सवाल को, थोड़ा समझना बस ध्यान से थोड़ा सवाल को। मेरे पास में जो पुरुष है ना, पुरुष जो हैं उनकी संख्या तो है दो, दो पुरुष हैं, और महिलाएं जो हैं, महिलाएं बेटा, महिलाएं मेरे पास में हैं तीन, और इनमें से मुझे एक तीन सदस्य, इनमें से मुझे तीन मेंबर्स की एक टीम बनानी है, समिति बनानी है, 3 मेंबर्स की समिति बनानी है ना। कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, जबकि कोई बाउंडेशन नहीं है इस समय। पहले क्वेश्चन यहां तक की अगर हम बात करें, केवल उसने यही कहा है कि कितने तरीके से बना सकते हो, तो सीधी बात है, हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, ठीक है ना। आपके पास में देखो, हमारे पास है ना, समूह में ऐसे कह सकते हैं, समूह में कुल, ठीक है ना, कितने व्यक्ति हैं मुझे बताओ। 2 पुरुष हैं और 3 महिला, तो टोटल 5 है। इन 5 में से मेरे को कितने की टीम बनानी है, 5 में से मेरे को 3 की बनानी है। इसने कहा है ना 3 की बनानी है, तो मतलब कितने तरीके से बन सकता है, 5C3, सीधी बात है 5C3। जब हम लोग चयन ही तो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क्रम का कोई महत्व नहीं है भाई। अगर मेरे पास में सपोज कर लो एक पुरुष बेचारा ये है, एक पुरुष ये है, या फिर नंबरिंग से कर लो ना, सपोज कर लो मेरे पास में ये XY तो 2 पुरुष हैं, ठीक है ना, और ये ABC ये मेरी महिलाएं हैं हमारे पास में। तो अगर मैं चयन करूंगा, इनमें से मुझे 3 का चयन करना है, तो चयन करने का कैसा तरीका हो, मान के चलो इसमें से मैंने एक पुरुष ले लिया और 2 महिलाएं ले ली, एक कॉम्बिनेशन ही बन सकता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर जी ऐसा कर लो, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ कि मान ले एक महिला फिर एक पुरुष एक महिला, तो क्या दोनों अलग चीज़ है क्या। आप मुझे बताओ, जब समिति बनेगी, एक समिति ये बनी, एक समिति है, क्या ये दोनों समितियां अलग समितियां होंगी। एक पुरुष 2 महिलाएं, एक पुरुष 2 महिलाएं, एक पुरुष 2 महिलाएं, समिति तो सेम है भाई, समिति तो एक ही है, सीधी बात है, देख तो लो, इनमें कोई फर्क है क्या। इसका मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं, इसका मतलब संचय है। और संचय का मतलब क्या है हमारे पास में, कि टोटल 5 में से मेरे को 3 को सिलेक्ट करना है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, नीचे कुछ अलग कहानी है, उसके बारे में बात कर बताऊंगा आपको मैं। तो कहने की बात यह है, समूह में कुल 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। अतः ध्यान से देखेंगे, अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः 5 व्यक्तियों में से 5, देखो 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का चयन करने के व्यक्तियों के चयन करने की विधियां कितनी होंगी, जो संचयों की संख्या बनेगी वही तो है भाई, सिंपल सी बात है। वो कह तो रहा एन डिफरेंट, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर को अगर लेते हैं तो NCR होता है, तो उसका मतलब टोटल कितनी है हमारे पास में। इन दैट क्वेश्चन n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड r इज इक्वल टू, हम लोग एक समय में कितने ले रहे हैं 3, 5 में से 3 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 5C3 है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना। तो ये कटेगा इससे, और ये 2 आ जाएगा मेरे पास में 5 गुणे 4 बटे 2, 2 इससे कटेगा 10 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 10 तरीकों से। एक आंसर तो आ गया हमारे पास में 10, अगर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे उसमें सारी महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, कोई कंडीशन नहीं है, बस टोटल जो 5 है उनमें से 3 उठाने हैं, कोई भी 3 उठाने हैं, ऐसी कोई नहीं बात है। तो हमारे पास उसके टोटल तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास में, वो हमारे पास में टोटल तरीके रहेंगे 10। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है, इनमें कितनी समितियां ऐसी होंगी जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हों। देखो अब ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट को समझना, क्योंकि इस तरीके के ही सवाल आएंगे सेकंड पार्ट में। अब देखो समिति में हम लोगों को क्या क्या करना है, हमें करना है एक पुरुष और 2 महिलाएं। ध्यान से समझना मेरी बात को। पुरुष कितने हैं 2, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 पुरुषों में से एक पुरुष का ही तो चयन करना है, एक पुरुष का के चयन की विधियां, के चयन
की जो विधियां हैं, कितनी विधि से हम चयन कर सकते हैं? सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। टोटल कितने हैं पुरुष? 2 हैं, एक का चयन करना है, 2C1, और 2C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? फैक्टोरियल 2 अपॉन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, चलो छोड़ो यहीं पे अभी। उसके बाद में ध्यान दो, दूसरी कंडीशन है तथा हमारे पास कितनी महिलाएं लेनी है? हमें 2 महिलाएं लेनी है, और टोटल महिलाएं कितनी है? 3 है। तो हम कहेंगे 3 महिलाओं में से कितनी? 2 महिलाओं के चयन की विधियां कितने तरीके से चयन सिलेक्शन किया जा सकता है बताओ? टोटल महिलाएं 3 है, 3 में से 2, 3C2। तो अब हमें बतानी कि कुल कितनी समितियां हमें बनानी है। अब मेरी बात सुनो, जो चीजें पढ़ के आए हैं वो भूलना नहीं है। इसके अंदर हमारा काम में आएगा, इतना काम करने के बाद में हमारे काम में आएगा गणना का मूल सिद्धांत, जो कि पहली एक्सरसाइज थी 7.1। जब 2 काम साथ साथ होते हैं तो हम कैसे उनका टोटल तरीके, अगर हमारे पास में क्या पढ़ा था उसके अंदर कि अगर कोई एक घटना है, घटना हमारे पास में सपोज कर लो कोई ए है जिसको हम m तरीकों से घटित कर सकते हैं, और कोई घटना हमारे पास में b है जिसको हम b n तरीकों से घटित कर सकते हैं। तो a और b अगर दोनों को साथ की बात करें, घटित होने के तरीके कितने थे? m गुणे n, हम गुणा करके निकालते हैं m गुणे n। तो बात वही है, 2 पुरुषों में से एक को छांटने का तरीका भी हमारा एक घटना है, और 3 में से ये भी एक घटना है। दोनों घटना साथ साथ होंगी क्योंकि हमारे पास एक पुरुष तथा 2 महिलाएं। तो इसका मतलब है, यहां लिख सकते हैं एक पुरुष तथा 2 महिलाओं के चयन से बनने वाली समितियों की हम लोग कह सकते हैं कुल संख्या, दैट इज इक्वल टू, सीधी बात है भाई, पहले कार्य करने के तरीके कितने हैं? 2C1, दूसरे को है 3C2, इनको सॉल्व कर लो। इसका 2 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल, कैसे? 2 - 1 का फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है? ऊपर वाला, ध्यान देना, 3 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 3 - 2 का फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसका मान तो 2 ही आ जाएगा क्योंकि नीचे बटे 1 है, इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 6 बटे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये 1 हो जाएगा, ये कटेगा 3 बार। इसका मतलब हो गया हमारे पास 3 दूनी 6। 6 तरीके हैं जी। कितने तरीके हैं टोटल हमारे पास? कितने तरीके? 6 तरीके हैं, है ना, आपके पास में। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन ज़्यादा मैं आपके सामने करूंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी बेटा, अब आपके सामने बहुत ही दमदार सवाल है। दमदार सवाल इस लिहाज से है बिकॉज ये सवाल आपका प्रायिकता के अंदर भी देखने को मिलते हैं, इस तरीके के सवाल, और कंपटीशन लेवल पे भी बहुत पूछे जाते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है जो चीज़ इसमें इस्तेमाल हुई है, अगर घर वालों को दिखा दोगे तो तुम्हारी पिटाई होने की संभावना पूरी है। ताश के पत्तों वाले सवाल हैं, और ताश के पत्तों से जानकारी जो पढ़ने वाले बच्चों की बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अब प्रायिकता अगर पढ़नी है, कर्मचय संचय अगर पढ़ना है, ये वाली टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बेहतर है कि अगर किसी से मांग करके, थोड़ी सी पहचान करने के लिए, सिर्फ ऐसा खेलने के लिए नहीं, किसी से पहचान करने की, पत्तों की पहचान होनी जरूरी है, कौन सा पत्ता कैसा होता है। वैसे मैं बताऊंगा आपको, तो उन पत्तों की पहचान करने के लिए किसी से ताश की गट्टी ले लो या एक खरीद लो, खेलना नहीं है, मतलब समझना है कि कौन सा कार्ड किस तरीके का है, ठीक है। जब कभी समय लगे खेल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब क्या बात है, इसने कहा कि 52 ताश के पत्ते। सबको पता है कि जो ताश की जो गट्टी होती है, एक जो खेलते हैं लोग बाग, इसको मनोरंजन के लिए भी खेला जाता है, और कुछ सट्टेबाजी वाला गेम अगर आउट कर दिया तो अच्छा खेल सकते हो, दिमाग वाला खेल होता है, ठीक है ना। लेकिन समय हो तब सबसे पहले नंबर पे पढ़ाई, उसके बाद में बाकी सारा खेल होता है। तो ताश के पत्तों की अगर हम बात करें तो पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं उसके बारे में, और चाहो तो आप किसी से देख भी सकते हैं। मैं इसको पहले समझा दूं तब सवाल समझ में आएंगे आपको। ताश के पत्तों के बारे में कहानी यहाँ बताता हूँ आपको। तो 52 ताश के पत्तों गड्डी में 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या बतानी है, लेकिन हमें पहले जानकारी लेनी पड़ेगी 52 ताश के पत्तों में
कैसे कैसे पत्ते होते हैं, क्योंकि उस संबंध में ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों तो क्या आंसर निकलेगा, 4 पत्ते अलग प्रकार के हों तो क्या होगा, तस्वीरें होंगी तो क्या होगा, क्योंकि कुछ पत्तों पे तस्वीरें भी होती हैं, और कुछ पत्ते लाल होते हैं, कुछ काले होते हैं, और कुछ पत्ते मतलब कलर भी होता है, अलग अलग रंग के भी होते हैं, अलग अलग रंग के नहीं मतलब 2 ही रंग के होते हैं। मैं बताता हूँ क्या है, टेंशन ना लो। देखो छोड़ो, अब सुनो पहले। टोटल जो पत्ते होते हैं हमारे पास में, टोटल ध्यान देंगे, इसको चाहे नोट कर लेना, 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्तों की कैटेगरी में ध्यान दो, सबसे पहला पत्ता ए होता है जिसको हम इक्का बोलते हैं, ए। उसके बाद में दुग्गी, फिर तिग्गी होती है, चोगी होती है, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, है ना। थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, नीचे चले जाऊंगा नहीं तो मैं, ठीक है, आपके पास में नहीं ठीक बना रहा था क्योंकि मुझे ऊपर भी तो लिखना है ना कुछ। तो इक्का होता है, और दुग्गी, फिर होता है तिग्गी, चोगी, पंजी, है ना, और आपके पास में फिर छग्गी, छक्की, छग्गी नहीं छक्की, और फिर सत्ती, फिर अट्ठी, फिर नौवीं, फिर 10वीं, दस्सी, फिर 11वीं। 11 नंबर नहीं होता, 11 नंबर नहीं होता, 11 की जगह एक नंबर लिख रहता है जे, वो होता है गुलाम, उसको कहते हैं जैक, गुलाम होता है। उसके बाद में होती है क्वीन, क्यों लिखा रहता है। उसके बाद होता है आपके पास में किंग, जो सबसे लास्ट में होता है राजा, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है पत्तों की। सबसे पहले ए मतलब इक्का, है ना, और बाकी सब 2 3 4 5 6 7, टोटल 13 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं मेरे भाई, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे मेरे भाई, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है जी। मैं बना के दिखा दूंगा आपको, 1 2, ठीक है, और 3 और ये 4, ठीक है जी। आपके पास ये 4 प्रकार में क्या होता है कि जो पहला पत्ता होता है, बेसिकली मैंने नोट के लिया था, मैं बताने के लिए आपको। पहला पत्ता होता है ईंट का, इसको कहते हैं हम ईंट, अंग्रेजी में इसको डायमंड कहते हैं, ईंट। और उसके ऊपर ऐसा लोगो बना रहता है इस तरीके का, ये इस तरीके की एक आकृति होती है बनी हुई इस तरीके की। आप किसी से पत्ते मांग करके थोड़ी पहचान जरूर कर लें इनकी, प्रायिकता में भी जरूरत पड़ेगी, कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। इस तरीके का निशान होता है उसके ऊपर, और इसका जो कलर होता है वो लाल होता है, याद रखना ये लाल कलर का होता है, ठीक है। दूसरा जो पत्ता होता है हमारा, दूसरी जो कैटेगरी है, यानी कहने की बात, ईंट के कितने पत्ते हो जाएंगे फिर बताओ मुझे, ईंट के कितने पत्ते हो जाएंगे बताओ, ईंट के कितने पत्ते हो जाएंगे? ईंट के पत्ते हो जाएंगे 13, है ना आपके पास में। कैसे हो जाएंगे 13? अभी बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको 13 पत्ते कैसे हो जाएंगे ईंट के। सुनो मेरी बात, ये सारे पत्ते ईंट के होंगे। जैसे इक्का, इक्का ईंट का है ना, ये ईंट का क्या हो गया? इक्का हो गया, ये ईंट का इक्का हो गया। जैसे दुग्गी ईंट की, है ना, ये ईंट की क्या हो गई हमारे पास में? दुग्गी हो गई। तो ईंट के टोटल कितने पत्ते हो गए मेरे भाई? कितने हो गए? कितने हो गए? 13 हो गए। डायमंड के कितने पत्ते हो गए? 13, डायमंड अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये ईंट, ये लाल कलर के पत्ते होते हैं सारे जितने इसमें, ये मैं सब बना के तो दिखाऊंगा नहीं आपको। तो यानी कि जैसे इसकी बात करें तो ये अट्ठी है ईंट की, ये वाला पत्ता कौन सा है? ये अट्ठी है ईंट की। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये गुलाम है, ये जो होता है ये गुलाम है। क्या है? गुलाम है। किसका? ईंट का गुलाम है ये रानी है, क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, ये क्वीन रानी है ईंट की। तो ये इस तरीके से हमारे पत्ते होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है चिड़ी। क्या होती है? चिड़ी, चिड़िया, चिड़िया लिखते हैं, चिड़ी लिखते हैं, चिड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चिड़ी, ठीक है, चिड़ी। और चिड़ी का जो लोगो होता है आप देखेंगे तो वो ऐसा होता है बना हुआ, आप पत्ते उठा के देख लेंगे तो समझ जाओगे, ऐसा लोगो बना रहता है बेटा, आपको अगर दिख रहा होगा कैमरे के अंदर, ऐसा। और इसका जो कलर होता है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है काला, ये काले कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52, ठीक है ना आपके पास में। और ऐसे ही फिर ये भी, जैसे इक्का हो गया चिड़ी का, दुग्गी चिड़ी के, तो सब ये 13 पत्ते हमारे चिड़ी आगे हो जाएंगे। 13 पत्ते, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 पत्ते हैं चिड़ी आगे हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में एक दूसरा, वो होता है हुकुम का। क्या होता है? हुकुम, हुकुम, क्या हुकुम मेरे आका? हुकुम का इसका जो निशान होता है, निशान जरा मैं देख लूँ क्योंकि मैं भी सट्टेबाज नहीं हूँ है ना।
तो इसका जो निशान, वैसे पत्ते मुझे पहचान है, मैंने क्लास 12th में ही आपके समय में ही मैंने पत्तों की जानकारी ले ली थी सिर्फ और पढ़ने के लिए। इस तरीके का आपके पास में एक होगा, उसका लोगो ऐसा होता है, ठीक है, उसका लोगो जो है ऐसा होता है, और इसका कलर जो है वो भी काला होता है, ये काले कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है बेटा। और ये भी फिर 13 हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो इक्का हुक्म का, दुग्गी हुक्म की, तिग्गी हुक्म की, तो ये भी 13 पत्ते हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे कितने पत्ते हो जाएंगे? 13। अब ध्यान से देखेंगे, लास्ट वाला होता है हमारे पास में पान, पान का पत्ता। और पान का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरीके से, दिल के तरीके से दिल बनता है। दिल वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिल फिर भी। और इसका जो कलर होता है, ये जो होता है ये लाल होता है, रेड होता है। ये क्या होता है? रेड। तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, पान का इक्का है ना, पान का इक्का हो गया, पान की दुग्गी, पान की तिग्गी। तो उस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं ये कार्ड कौन सा होगा, ये वाला कार्ड बता सकते हो कोई सा? आप कहोगे सही नोगी है यार, नोगी है हुक्म की, ये वाला जो पत्ता पड़ा है यहाँ, है ना। और अगर मैं पूछूं ये कार्ड कौन सा होगा, ये वाला, कहोगे सर जी ये चीड़ी की सत्ती है। ये कौन सी है? चीड़ी की सत्ती है, काला कार्ड होगा ये। तो इस टेबल से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो बेसिक इंफॉर्मेशन मिली हमें, वो बेसिक इंफॉर्मेशन ये मिली कि टोटल हमारे पास में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं पत्ते, है ना। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन से? ईंट वाले होते हैं, ईंट के पत्ते, और आपके चीड़ी के पत्ते होते हैं, और आपके पास में हुक्म के होते हैं, और पान के होते हैं। और ये ईंट के भी 13 होते हैं, चीड़ी के भी 13 होते हैं, हुक्म के भी 13 होते हैं, पान के भी 13 होते हैं। इसलिए टोटल ये 52 हो जाते हैं, 13 जोग 52, ठीक है नहीं। अब ध्यान दो, इसके अंदर इक्के कितने होंगे? बताओ इक्के कितने होंगे? 1 2 3 4, इक्के कितने होंगे? 4 होंगे। और देखो ना, हर एक कैटेगरी 13 पत्ते है ना, आप इक्के भी 4 होंगे, दुग्गी भी 4 होंगी, है ना। प्रत्येक पत्ता 4 होते हैं, 4 एक जैसे पत्ते होते हैं। मतलब इक्का जो है 4 होंगे। इक्का ईंट का भी होगा, इक्का चीड़ी का भी होगा आपके पास में, है ना। इक्का जो है वो चीड़ी का भी होगा या नहीं होगा आपके पास में? ओके। इक्का हुक्म का भी होगा, इक्का हुक्म का भी होगा आपके पास में, ठीक है। और इक्का हमारा पान का भी होगा, पान का भी होगा। तो आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से इक्के हमारे 4 हो जाएंगे, है ना। इक्के 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जे भी 4 होंगे, सब 4-4 पत्ते हो जाएंगे। इसको याद रखना है, मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। उसके बाद एक मोटी सी बात वो ध्यान रखनी है कि लाल कितने होंगे? लाल भी 26 होंगे, क्योंकि आप देखो ये लाल है 13, ये लाल है, और 13 ये लाल है, 13 और 26। और काले कितने होंगे? काले भी 26 होंगे, क्योंकि आपको समझ लो टोटल 52 है ना। 2 ही कलर होंगे, या तो लाल होंगे और या फिर काला होगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक बात और, तस्वीरें देखो, तस्वीरें सिर्फ होती हैं ये नीचे की तरफ वाली, 1 2 3। तो तस्वीरें ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तस्वीरें होती हैं टोटल। कितनी तस्वीरें होती हैं? 12। फोटोज बने रहते हैं इन पे, क्वीन का, गुलाम का, ये सब फोटोज बने होते हैं, ठीक है ना। फोटोज बने होते हैं, जैसे गुलाम का फोटो होगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखी होगी, उस पर ऐसे बांध रखा होगा। आप देख लेना, जिस पे जे लिखा रहेगा वो आपका गुलाम होगा, और जिस पे क्यू होगा वो क्वीन होगी, के वाला किंग हो जाएगा। तो ये तस्वीरों वाले हो। तो टोटल तस्वीरें होती हैं हमारे पास में। तस्वीरें जो हैं वो कितनी होती हैं? वो 12 होती हैं। तो इन पत्तों को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट जरा नहीं, इसको नोट कर लें, जो भी आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं पूरे को ना। जैसे इसको आप इसे लिखो तिग्गी चीड़ी की, है ना, आपके पास में चीड़ी की तिग्गी, ठीक है। ऐसे करके पत्ते एक बार उठा लेना किसी के चोरी से, और देख लेना एक बार अच्छे से, कायदे से। खेलने मत लग जाना उनसे, टाइम खराब मत करना। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतनी बात इसमें मुझे करनी थी, जो मेन बात थी मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ करूँगी, जगह नहीं बची मेरे पास, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, समझाने में बहुत टाइम लगेगा इसको, क्योंकि आपको पता नहीं ना भाई, आप बहुत सीधे बच्चे हो, ताश वास से कहाँ आपका लेना देना रहे होगा, है ना। लेकिन अब भाई साहब देखने पड़ेंगे ताश आपको। घर वालों को बता देना कि पढ़ाई में है, कहीं पहले पिटाई हो जाए, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले कहा है उसने कि 52 ताश के पत्तों में से 4
पत्तों को चुनने के तरीके, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ तक का बन रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि 52 ताश के पत्तों में से ताशों की गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीके, सीधी बात है, क्रम का कोई महत्व नहीं है, कोई भी आ जाए, हमें क्या मतलब इस चीज़ से। तो टोटल 52 है और कितने चुनने हैं, 4 चुनने हैं, तो 52C 4। तो इसको कैलकुलेट आप कर लोगे बैठ के, और कैलकुलेट आप फॉर्मूला लगा लोगे ये वाला कि 52 का फैक्टोरियल है ना, 52 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 का फैक्टोरियल। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ बेटा, और वो आंसर है 270725। 270725। तो ये टोटल आपका टोटल तरीके तो ये बनेंगे, यानी कि पहले का जो आंसर है, तब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 270725, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,70,725, ठीक है ना। तो पहला आंसर आ गया, लेकिन हमें निकालना है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे कंडीशंस हैं। ये फर्स्ट नहीं था, ये तो वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन था। फर्स्ट को आप करते हैं हम, फर्स्ट को 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों। अब मुझे एक बात बताओ, पत्ते मैंने कितने प्रकार के बताए हैं आपको? पत्ते मैंने आपको कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए, नहीं बताए? पत्ते मैंने कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के, 13 पत्ते। मैंने कहा था ना कि 13 पत्ते होंगे 4 प्रकार के, 13 पत्ते 4 प्रकार के होंगे। जो 4 आपके हो गए, पहले वाले ईंट के हो गए 13, है ना, 13 ईंट के हो गए, और 13 आपके चीड़ी के हो गए, है ना, और 13 ही आपके हुक्म के हो गए, है ना, और 13 ही आपके पान के हो गए। तो टोटल कितने टाइप के? 4 टाइप के पत्ते हैं। लेकिन वो कह रहा है एक ही टाइप के, एक ही जैसे हो जाए। एक ही जैसा मतलब या तो सारे ईंट के हों, या सारे चीड़ी के हों, या फिर सारे हुक्म के हों, या फिर सारे पान के हों। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यदि चारों पत्ते सबसे पहले हमें ईंट के हों तो चुनने की विधियां कितनी होंगी बताओ भाई। जब हमें केवल ईंट के चुनने हैं तो ईंट तो हमारे पास कितनी होती हैं? ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 13 में से मैं 2 को चुनूंगा, 13 में से मैं 2 को नहीं 4 को, क्योंकि 4 पत्ते निकाल लेना ये। लेकिन यदि चारों पत्ते, हम लोग चीड़ी की बात करें, किसके ले लें? चीड़ी के ले लें। चीड़ी के हों तो चुनने की विधियां, तो मेरे पास में आ जाएगा 13 में से, क्योंकि चीड़ी के भी 13 ही होते हैं, 13 में से 4, ठीक है। अगर मान यदि चारों पत्ते चीड़ी की जगह किसके हो जाएं? हुक्म के हो जाएं, हुक्म के हों तो चुनने की विधियां, ये भी 13C4 हो जाएगा। और यदि हमारे सारे पत्ते पान के हो जाएं तो भाई क्या होगा? तो सारे पत्ते 13C4 होंगे। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, ये 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं, संभावना है कि 4 घटना घटित हो सकती है, लेकिन चारों में से एक ही घटित होगी। एक का मतलब हमें केवल पत्ते कितने चुनने हैं? 4। या तो ये वाला आंसर होगा, या फिर ये वाला आंसर होगा, या फिर ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। कैसे क्लियर करेंगे कौन सा आंसर होगा? उसके लिए हम लोग गणना का मूल सिद्धांत, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं चारों पत्ते, देखो चारों पत्ते ईंट या चीड़ी या हुक्म या पान। भाई या शब्द इस्तेमाल हो रहा, और मैंने कहा था अगर या शब्द इस्तेमाल होगा, अगर कोई भी कार्य, कोई घटना ए है वो n तरीकों से घटित होती है, कोई घटना बी है वो n तरीकों से घटित होती है, तो ए या बी दोनों में से अगर एक घटना घटित होनी है तो फिर इसको निकालने का तरीका m+n होता है। अगर और होता, ए और बी होता,
तो हम लोग क्या करते थे, तो m गुणा n करते थे। अगर और शब्द होता है तो गुणा करते हैं, या शब्द होता है तो जोड़ते हैं, लेकिन इस वाले में या शब्द आ रहा है तो हम लोग, है ना, चारों पत्ते ईंट या चिड़ी या हुक्म या पान के के चयन की विधियां, चयन की जो कुल विधियां रहेंगी वो वही विधियां कैसी रहेंगी भाई, ध्यान से देखना। राइटिंग थोड़ी सी बहुत कक्षा 1 वाले बच्चे की से भी खराब आ गई मेरी हैंड राइटिंग, तो आप इसे सबको जोड़ दोगे, यानी कि 13C4 प्लस 13C4 आ भी रहा कैमरे में, नहीं है वैसे ही ड्रामा चल रहा नीचे की तरफ ये चल रहा है भाई, ठीक है। तो 13C4 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 13C4 और फिर 13C4, इन सबको जोड़ करके सॉल्व करके जो भी आंसर मिलेगा आपको, आप अपनी किताबों से कैलकुलेट कर लेंगे और आई थिंक ये आंसर आ जाएगा आपका 2860। कितना आ जाएगा, 2860। तो इसका आंसर जो बनेगा फर्स्ट वाले का वो बन जाएगा 2860। और आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए भाई, मुझे रफ करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सॉरी, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पॉज करके नोट करना है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत गलत बात होती है, स्क्रीनशॉट हमेशा गैलरी में रहते हैं, कभी कॉपी में नहीं आ पाते। चलिए, अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखता हूँ, किसको देखता हूँ, सेकंड का, हाँ थर्ड को देखते हैं। थर्ड को, भिन्न प्रकार के हों, कैसे हों, भिन्न प्रकार के हों। अरे सुनो मेरी बात, भिन्न का तो हो गया ना काम, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई। देखो सुनो मेरी बात, टोटल कितने तरीके हैं, टोटल कितने तरीके हैं, 27,07,725, 2,70,725। उनमें से 2860 ऐसे हैं जो सेम है, एक ही प्रकार के हैं, ये एक प्रकार, ये तो टोटल है, ये कितने हैं, ये तो टोटल है। इसमें से एक ही प्रकार के कितने हैं, वो इतने आ जाएंगे। तो अगर इसमें से घटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, भिन्न प्रकार के, भिन्न प्रकार के, है ना। तो उसमें से घटा दो इसको। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर यही करना है आपको। करना क्या है, थर्ड क्वेश्चन के नहीं, इसने कहा है कि 4 पत्ते भिन्न प्रकार के, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों और 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हों। तो 4 पत्ते अगर भिन्न प्रकार के होंगे, ठीक है, आपके पास में तो क्या होगा, नहीं, हाँ हो तो ऐसे भी सकता है, लेकिन अभी किताबों के हिसाब से ही रखते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं सोचते हैं। तो देखो सुनो, 4 पत्ते, 4 पत्ते, ठीक है। अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर क्या, 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हों। भिन्न का मतलब यह है कि अगर एक ईंट है तो दूसरा चिड़ी, तीसरा हुक्म और चौथा आपका आना चाहिए पान। तो देखो, यदि पत्ता किसका हो, ईंट का हो, ईंट का हो तो चयन की विधियां, चयन की विधियां, क्योंकि अलग अलग निकालना ना। अब मुझे बताओ, ईंट कितने हैं मेरे पास, ईंट है 13, 13 में से केवल एक पत्ता देखना है, 13 में से केवल एक पत्ता मेरे को देखना है, ठीक है ना। 13 में से केवल एक पत्ता मुझे देखना है। और यदि पत्ता ईंट का ना चिड़ी का हो, किसका हो, चिड़ी का हो तो चयन की विधियां कितनी आ जाएंगी, 13C1। और यदि पत्ता हमारा किसका हो जाए, हुक्म का हो जाए, हुक्म का हो जाए तो चयन की विधियां कितनी बनेगी, वो भी 13C1, क्योंकि एक एक पत्ता निकालेंगे, 4 पत्ते निकालने ना मुझे, और चारों अलग अलग निकालने, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि इन ईंट के 13 में से 2 पत्ते थोड़े निकालने मेरे को, 2 निकालूंगा या 4 निकालूंगा तो सेम कलर के हो जाएंगे, मतलब सेम टाइप के हो जाएंगे। तो मुझे अलग अलग निकालने, अलग अलग तो तभी निकल सकते हैं कि अगर एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का हो, है ना। चले, तो लास्ट वाला हमारा, यदि हमारे पास में पत्ता पान का हो तो चयन की विधियां बनेंगी 13C1। अब मेरी बात सुनो भाई, अब गणना का मूल सिद्धांत क्या कहता है, ये तीनों घटनाएं कैसी होंगी, एक साथ घटनाएं घटित होंगी ना भाई। एक पत्ता इसमें से निकाला है, इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो यानी क्या है, क्या मतलब इनके बीच में कौन सा शब्द इस्तेमाल में आएगा, तीनों घटनाएं होंगी। देखो, एक पत्ता यहाँ से, एक पत्ता यहाँ से, एक पत्ता यहाँ से, एक पत्ता यहाँ से, जब सारी एक साथ करेंगे जब भी तो 4 पत्ते इकट्ठे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, 4 पत्ते करने हैं ना मुझे, देखो उसने करने हैं 4 पत्ते। तो देखो, अतः यदि प्रत्येक पत्ता भिन्न हो, प्रत्येक पत्ता भिन्न हो तो, प्रत्येक पत्ता भिन्न हो तो चयन की विधियां,
चयन की विधियां। मेरी बात सुनेंगे आप, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे। 13C1 13C1, आप कहोगे सर वहाँ गुणा कर रहे थे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही खेल समझना है बस, और कुछ नहीं सर। 13C1 की वैल्यू 13 होती है, और 13 और 13 और 13, यानी कि 13 की घात 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 की घात 4, इसका 13 की घात 4। आप यही बात समझनी है आपको कि कहाँ पे तो गुणा करनी है और कहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि ये घटनाएं सारी एक साथ घटित होंगी। ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ऐसा नहीं है कि ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये। अगर या होगा ना इनके बीच में तो उसका मतलब केवल एक पत्ता निकलेगा। तो लेकिन हम लोग इन सारी घटनाओं पे एक साथ करते हैं, तो इसलिए 7.1 बहुत जरूरी है। 7.1, ठीक है ना। कौन सी? गणना का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। किस पे चलते हैं? थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसकी आंसर आ गई, ये वाला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे देखो क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में। उसने कहा है कि अगर तस्वीरें हों, चारों पत्ते तस्वीरें हों, तस्वीरें कितनी होती हैं टोटल तस्वीरें हमने बताई थी 12 होती हैं। टोटल तस्वीरें कितनी होती हैं? 12, क्योंकि हमारे पास में गुलाम, क्वीन और किंग, इनके 4 पत्ते होते हैं, 4 इसके 4 इसके और 4 इसके, यही तस्वीरें होती हैं। तो टोटल जो बनते हैं हमारे पास में तस्वीरें 12 बनती हैं। 12 में से मुझे क्या करना है? 12 में से मुझे चयन करना है 4 पत्तों का। कितनों का? 4 पत्तों का। तो 12 में से 4 का चयन कर लो, है ना। ठीक है। यदि सभी 4 पत्ते, मैं कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन, सभी 4 पत्ते तस्वीरें हों, क्या हों? तस्वीरें हों। तो अगर तस्वीरें होंगी, टोटल तस्वीरें कितनी होती हैं? 12। तो 12 में से 4 छांटना है, तो 12 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 12 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल और आपके पास में 8 का फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करके इसका आ जाएगा हमारे पास में 495। 495 ये आपका आंसर रहेगा। अगर तस्वीरों की बात हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा 495। ठीक है बेटा, ओके। अब सुनो, अब बात करते हैं फोर्थ की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ की। 2 पत्ते लाल और 2 पत्ते काले। देखो 2 पत्ते लाल, 2 पत्ते लाल होने पर चयन की विधियां। मुझे बताओ लाल कितने पत्ते होते हैं? बताओ मुझे कितने पत्ते होते हैं? लाल होते हैं 26। और 26 में से कितने लेने हैं मेरे को? 2 पत्ते। उसने कहा ना 2 पत्ते लेने हैं, 2 पत्ते लाल लेने हैं। तो 26 में से 2, 26 में से 26C2, 26C2। ऐसी 2 पत्ते अगर हम लोग काले ले लें, काले होने पर चयन की विधियां 26C2 होंगी। दोनों विधियां इकट्ठी, क्योंकि तभी तो 2 और 2 4 होंगे। अतः 2 पत्ते लाल तथा और शब्द आएगा ना, दोनों का है ना। और 2 पत्ते, उसने खुद ही कहा है, और है ना, 2 पत्ते काले होने पर चयन की विधियां। तो क्या किया जाएगा? सोचो समझो, बताओ। इनको जोड़ा जाए, गुणा की जाएगी? और शब्द आया है तो गुणा की जाएगी। तो 26C2 गुणे 26C2, उसको कैलकुलेट कर लोगे आप लोग आराम से। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 10,000 नहीं, 1,05,625। 1,05,625। कैलकुलेशन कर लेना भाई थोड़ा सा, क्योंकि फिर समय लगता है तो। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं लास्ट। सभी पत्ते एक ही रंग के हों, तो कोई बात नहीं, मैं इसको रफ कर दूं, सभी पत्ते एक ही रंग वाले कर दूं। चलो देखो, तो इसका आंसर कितना आया भाई? 10,500 5,625। चलो, वो कह रहा है कि सभी पत्ते एक कलर के हो जाएं। अगर एक का मतलब या तो काले ही हो या फिर लाल ही हो, ठीक है नहीं आपके पास में। ओके, देखो फिफ्थ, यदि सभी पत्ते एक कलर के होने का मतलब है कि यदि सभी पत्ते लाल हों, सभी पत्ते लाल हों तो
चयन की विधियाँ कितनी बनेंगी भाई? चयन के तरीके या विधियाँ एक ही बात है। कितनी बनेंगी? लाल कितने हैं मेरे पास? 26। 26 में से कितने निकाल, सभी पत्ते, सभी मतलब कितने निकालने थे मेरे को? मुझे निकालने थे 4, तो 26C4, तो 26 का फैक्ट, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। और यदि सभी पत्ते काले हो, ये भी तो कंडीशन हो सकता है, काले, सभी पत्ते काले हो तो चयन की विधियां हो जाएंगी। ये भी 26 भी, काले भी 26 ही होते हैं, आप ध्यान दें 26 ही होते हैं। तो 26C4। अब देखो, या तो घटना ये घटित होगी या फिर ये घटना ये घटित होगी, दोनों में से एक होगी। या तो दोनों, या तो चारों लाल होंगे या चारों काले होंगे, काले और लाल नहीं होंगे, या तो लाल होंगे या फिर या शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान देना। तो इसका मतलब लाल या काले होने पर चयन की विधियां। तो अगर या शब्द इस्तेमाल मारा फिर हम इनको जोड़ देंगे, तो 26C4 को हम जोड़ देंगे 26C4 में, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो यू विल गेट द आंसर 29,900। तो भाई ये रहा आपका पूरी कहानी, इस इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। मुझे लगता है आपने चीज़ें अच्छे समझी होंगी। तो पहले आप लोग अपने हाथ पैर एक्सरसाइज में फेंक के देख लेना कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो। ठीक है, धन्यवाद।